हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। तो शाम के बज गए हैं 6:40 और हम जा रहे हैं दाऊ की सॉक्स लेने, क्योंकि मैं उसकी सॉक्स रख के भूल गई हूँ। तो हमें अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखना चाहिए, हमें अच्छा अपने माइंड को रखना चाहिए, क्योंकि सारी स्ट्रेस का, सारी टेंशन का फ़र्क सिर्फ हमें पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी याद नहीं है कि मैं उसकी सॉक्स कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो अब न्यू लेनी पड़ेगी, तो चलते हैं सॉक्स लेने। और पहुँच गए हम फिर शॉप पर, और शॉप से लिया हमने झटपट से सॉक्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संडे इवनिंग को बहुत सारी टेंशन्स चल रही होती हैं कि बच्चों को जल्दी सुलाना है, सारी प्रिपरेशंस करनी है, सुबह टिफ़िन में क्या बनाना है। मुझे तो लगता है कि सबको ये टेंशन रहती होगी, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो अनमैरिड हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती, लेकिन सारी मम्मियों की यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह लो, या हमें लगता है कि हम अच्छे से सब कुछ मैनेज कर ले, पर टेंशन हो जाती है थोड़ी सी। तो कुकर टूट गया है, कुकर का हैंडल टूट गया है, पेचकस नहीं मिल रहा है। जुगाड़ लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे। किसको पकड़ूं? खस के मत पीछे। हाँ, तो यहाँ पर मैकेनिक आए हुए हैं बहुत बड़े बड़े कुकर को ठीक करने। ऐसे ही कोई हमारा मेंटल लेवल भी ठीक कर दे तो बात ही क्या है, लेकिन ऐसा होते नहीं। काश दुनिया में कोई ऐसा पेचकस भी होता कि हम किसी का दिमाग सेट कर सकते, पेचकस दिमाग में घुसा के दिमाग टाइट कर सकते, लेकिन ऐसा पेचकस अभी तक बना नहीं है दुनिया में। मुझे एक पेचकस ढूंढना है, मैंने शायद कबर्ड के ऊपर रखा था, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, मिल गया, फाइनली मिल गया है पेचकस का किट। पता नहीं इसमें पेचकस है कि नहीं है। यहीं हूँ। पेचकस की किट गई है मिल। खोल के देखो, इसमें है भी है। अबे ऐसे ही खोलना खोल। कौन सा चलेगा? ये चलेगा। मिल ही गया है। ये है राजमा उबले हुए, इनको लगेगा तड़का। तो अब हम तड़के के लिए तैयारी शुरू करेंगे। और शनाया को ये खाना है। व्हाट इज़ दिस? योगा बार मूसली। वाह, इसको बनाया जाएगा। इसको बनाना कैसे? दूध में डाल दो। डन। ओके, तो शनाया को खाना है ये। हम बनाते हैं, दिस इज़ योगा बार मूसली। इसको हम बनाते हैं, तो मुझे लगता है इसको दूध में सोक करके, गर्म दूध में सोक करना है। ओके, इसको गर्म दूध में सोक करना है 2-3 मिनट। ओके, ठीक है, डन। तो गरम दूध लेंगे, अभी गरम करना पड़ेगा दूध को। रोटी के साथ? नो, रोटी के साथ, रोटी के साथ खाएंगे बताइए। ओके, कितना डालना है इसको? जिससे भीग जाए दूध। ठीक है, दूध और तो इसको हमने डाल दिया है ऐसे। दूध और डालो, ऐसे डाल दिया है जिससे भीग जाए। अब इसको हम गरम करने के लिए रख रहे दूध हैं। और डाल दो ना। देखो कहाँ हो यार, दिख नहीं रहा। तो दूध और डाल दो। स्टार्ट कर दिए हैं हम इसे। दूध और डाल दो। दूध बहुत है इसमें, एनफ है। हाँ। अब हम वेट करेंगे, और साथ ही में हम राजमा की तैयारी करेंगे। और फिर मैंने झटपट से राजमा को तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं बिना अनियन गार्लिक के राजमा बना रही थी, क्योंकि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ। बहुत यम्मी बनते हैं, एक बार कभी ट्राई करना। और ये मैंने कैच का मसाला डाला था, ये बिना अनियन गार्लिक पाउडर के आता है। बहुत यम्मी राजमा बनते हैं। और उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी किचन को थोड़ा सेट करा, क्योंकि मुझे बिखरी हुई किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। हाउस हेल्प होने के बाद भी जब तक खुद से काम ना कर लो तो चैन नहीं पड़ती। राजमा का तड़का रेडी है। कितना अच्छा लग रहा है, और वो भी विदाउट अनियन एंड गार्लिक।
क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी कि हम कहीं ऐसी शांति वाली जगह में चले जाएं जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई तंग ना करे और हम चैन से सुकून से 10-12 घंटे आराम से सोते रहें? हाँ, मेरा बहुत ऐसा मन करता है लेकिन हम जा नहीं सकते। तो अब मैंने शाम को फटाफट से दिया जगाया, शाम का दिया। हम हर रोज़ शाम को दिया जगाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में क्योंकि बहुत सारे काम है। मुझे बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस करने हैं और थोड़ा सा रूम को सेट करना है। थोड़ा मेसी हो गया क्योंकि संडे थोड़ा लेज़ीनेस चलता है, थोड़े काम पेंडिंग जो होते हैं वो करने होते हैं तो थोड़ा रह जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाउस हेल्प होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद कर लेने चाहिए, नहीं तो हम बहुत लेज़ी हो जाएंगे। और अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे ना तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस कम होगा। और हाउसवाइफ्स को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक हाउसवाइफ ही ये बात समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। हमारी जो भी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ हम एक दूसरे के लिए समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझ सकता। सबको ऐसा लगता है कि अरे यार हाउस हेल्प है, इसको तो क्या काम होगा, ये तो बहुत इसका बर्डन कम हो जाता होगा। बट ट्रूली मैं सच बोल रही हूँ, बर्डन कम होता है नो डाउट, लेकिन और बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने हैं, स्पेशली तब जब आपका पार्टनर आपके साथ ज़्यादा ना रहता हो। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड काम से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। सो पिछले 20 डेज से ही इज़ आउट, तो मुझे ही सब कुछ देखना है, सब कुछ मुझे करना है। बाहर के काम, घर के काम, जो भी है सब कुछ मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात सिर्फ मेरी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो अच्छे से समझ सकती है। मुझे ये पक्का पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका भी शेड्यूल ऐसे ही रहता है सारा दिन और आपका मन करता है कि यार इन चीज़ों से थोड़ी छुट्टी मिले, थोड़ा हम फ्रेश हों, चाहे हम अकेले जाएं कहीं लेकिन हम जाएं और वहाँ पे हमें कोई तंग ना करे। ऐसा बहुत होता होगा। और मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बारिश हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, जिसकी वजह से बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी मैं फटाफट से एसी स्टार्ट करती हूँ कि एसी के बिना हमारी ज़िंदगी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो बाहर गर्मी में दिहाड़ी वाला जो लेबर वाला काम है वो करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम, सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम। और फिर सारा काम निपटा के मैंने चैन से अपने बेड पे खाया खाना। सी यू, टाटा, बाय बाय।